गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिलाषा शुक्ला आज आपको हिंदी के अंतर्गत जनसंचार शब्दावली के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हमारी कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनसंचार शब्दावली। तो जनसंचार शब्दावली 11वीं में भी इसी रूप में प्रयोग होती है। तो कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि जनसंचार शब्दावली क्या होती है, क्योंकि हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हें जनसंचार माध्यम के प्रश्न भी हल करने होते हैं। तो जनसंचार माध्यम के जो प्रश्न हैं उनके अंतर्गत जनसंचार शब्दावली भी पूछी जाती है। तो जनसंचार शब्दावली क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसे आप नोट करिएगा। सबसे पहले अखबार। तो बच्चों, अखबार क्या होता है? जो हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र को अरबी भाषा में अखबार कहते हैं। अखबार किसे कहते हैं? समाचार पत्र को ही अरबी भाषा में अखबार कहते हैं। ठीक है, समाचार पत्र जो हम दैनिक रूप से पढ़ते हैं, जिसे हम अपने आसपास की समस्याओं और सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उसे अरबी भाषा में अखबार कहते हैं। तो अब क्या होता है अखबार? एक ऐसा पत्र जिसमें खबरें ही खबरें हों। ठीक है, अखबार क्या होता है? एक ऐसा पत्र जिसमें खबरें ही खबरें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे अखबार कहते हैं, जिसमें खबरें ही खबरें होती हैं। अर्थात एक ऐसा पत्र जो खबरों का संग्रह होता है, उसे हम अखबार कहते हैं, जो दैनिक रूप से प्रकाशित होता है, जिसे प्रतिदिन हम पढ़ते हैं। अगला, अग्रलेख। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? अग्रलेख। अग्रलेख क्या होता है? सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? अग्रलेख। तो अग्रलेख क्या होता है? अग्रलेख होता है संपादकीय लेख। यदि एक ही संपादकीय स्तंभ 2 या 3 संपादकीय लेख होते हैं तो पहले को अग्रलेख कहते हैं। ठीक है, अर्थात संपादकीय लेख जो होता है उसे अग्रलेख कहते हैं। यदि 2 या 3 लेख होते हैं तो सबसे पहले वाले लेख को अग्रलेख कहते हैं और अन्य को संपादकीय लेख या टिप्पणियां कहते हैं। अगला क्या होता है? अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था। अर्थात फुल लाइटिंग होनी चाहिए, अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना प्रकाश के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो स्टूडियो में किसी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ रही छाया को समाप्त करने के लिए, अर्थात वो छाया व्यक्ति को ना दिखाई दे, तो उसके लिए अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात असमान प्रकाश की व्यवस्था को एक सा करने के लिए यह करना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला है अधिशासी निर्माता। तो अधिशासी निर्माता क्या होता है? तो आप देखेंगे पूरी निर्माण संस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, कौन होता है? अधिशासी निर्माता होता है, जो पूरी निर्माण संस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है। वह पूरे व्यवसाय को संभालता है। उसका मुख्य दायित्व है कार्यक्रम, बजट, वित्तीय आवश्यकता तथा निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वित्तीय आवश्यकता तथा निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका लक्ष्य होता है। अनन्य समाचार क्या होते हैं? ऐसा समाचार जिसकी किसी समाचार पत्र में आने की संभावना ना हो। अनन्य समाचार क्या होता है? ऐसा समाचार जिसकी किसी अन्य समाचार पत्र में आने की संभावना ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे अनन्य समाचार कहते हैं। इसके बाद आपका है अनिवार्य क्षेत्र। अनिवार्य क्षेत्र मतलब आपका वह एरिया जो घरेलू टीवी पर दिखने वाले चित्र का आकार लेता हो, उसे कहते हैं अनिवार्य क्षेत्र। अगला है अभिनेता। अभिनेता या पात्र फिल्म या टीवी या रेडियो कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाला पात्र, जो फिल्म, टीवी या रेडियो कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है, उसे अभिनेता कहते हैं या अभिनेत्री कहते हैं। अर्थात पात्र कहते हैं, नायक कहते हैं या नायिका कहते हैं। फिर ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, वह जानकारी जिसे कानूनी दिक्कतों व जनता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण प्रकाशित ना किया जाए, ऑफ द रिकॉर्ड कहलाती है। क्या है?
कि वह जानकारी जिसे कानून की किसी दिक्कत के कारण या जनता पर उसका गलत प्रभाव ना पड़े, इस कारण उसे अगर प्रकाशित ना किया जाता है तो ये क्या कहलाती है? तो ये ऑफ द रिकॉर्ड कहलाती है। आर्क लैम्प क्या होता है? कैंडल पावर के सोलर या आर्क लैम्प स्टूडियो में रोशनी फेंकने वाले विद्युत लैंप होते हैं। आर्क लैम्प क्या होते हैं? कैंडल पावर के समान लैंप स्टूडियो में रोशनी फेंकने वाले जो बिजली के लैंप होते हैं, विद्युत लैंप होते हैं, उन्हें आर्क लैम्प कहते हैं। फिर क्या होता है? इसे क्या कहते हैं बेटा? उन्हें आर्क लैम्प कहते हैं। और उसके बाद अगला है आपका आरेखीय। तो आरेखिकी क्या होता है? फिल्म बनाने के लिए किसी एक विशेष पद्धति की जिसमें हल्के परिवर्तन से सारे चित्रों को एक श्रृंखला में शूट करके स्थिर चित्रों का गतिमान होने का भ्रम उत्पन्न किया जाता है। आरेखिकी मतलब कि फिल्म बनाने की एक पद्धति जिसमें स्थिर चित्रों को ऐसा दिखाया जाता है कि वो गतिशील हैं, गतिमान हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा आरेखिकी। ठीक है। फिर है आपकी आवरण कथा। आवरण कथा क्या होती है? यह पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए विवरण या चित्रों का भीतरी पृष्ठों पर दिया गया विवरण होता है। यह पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए विवरण या भीतरी पृष्ठों पर दिए गए विवरणों का दिया गया विवरण होता है। ठीक है। फिर है इंडोर शूटिंग। इंडोर शूटिंग क्या होती है? इंडोर शूटिंग होती है कि स्टूडियो के अंदर ही सेट लगाकर जो शूटिंग की जाती है उसे इंडोर शूटिंग कहते हैं। स्टूडियो के अंदर ही सेट लगाकर जो शूटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं? इंडोर शूटिंग, अर्थात अभिनय जो होता है स्टूडियो में। अगला है उद्घोषक। उद्घोषक क्या होते हैं? रेडियो अथवा टीवी कार्यक्रम शुरू में होने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी तथा अन्य आवश्यक घोषणाएं करने वाला। कौन होता है उद्घोषक? रेडियो अथवा टीवी कार्यक्रम को शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी तथा अन्य आवश्यक उद्घोषणा करने वाला कौन कहलाता है? उद्घोषक कहलाता है। उपशीर्षक। उपशीर्षक क्या होता है? अधिक लंबे समाचारों या लेखों में उनकी सुंदरता बढ़ाने और उन्हें अधिक रोचक बनाने के लिए बीच बीच में दिए गए छोटे छोटे शीर्षक क्या कहलाते हैं? उपशीर्षक कहलाते हैं। ठीक है, जिसे क्रॉस हेडिंग कहते हैं। अधिक लंबे समाचारों को और लेखों की सुंदर स्पष्टता को बढ़ाने के लिए बीच बीच में उन्हें और अधिक रोचक बनाने के लिए जो छोटे छोटे से शीर्षक दिए गए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उपशीर्षक कहते हैं। अगला क्या है? एंकर। एंकर क्या होता है? एंकर को तो आप जानते हैं, किसी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री एंकर कहलाती है। किसी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला जो अभिनेता होता है या अभिनेत्री होती है उसे एंकर कहते हैं। अगला है आपका एकांतिक समाचार। एकांतिक समाचार को स्कूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूप कहते हैं एकांतिक समाचार। तो क्या होता है एकांतिक समाचार? विशेष महत्व का ऐसा समाचार जो किसी संवाददाता ने खोज निकाला हो और अपने पत्र को सबसे पहले दे दिया हो। विशेष समाचार जिसे किसी संवाददाता ने खोज निकाला हो और अपने पत्र को विशेष रूप से दे दिया हो, उसे स्कूप या एकांतिक समाचार कहते हैं। अगला एक्शन। एक्शन तो आपने बहुत बार देखा होगा, टीवी में भी शूटिंग होते समय एक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो एक्शन का मतलब होता है शूटिंग के दौरान निर्देशक द्वारा कहा गया शब्द जिसका अर्थ है कैमरा चालू हो चुका है, अब आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है, अर्थात आप अपना पूर्व निर्धारित अभिनय शुरू कीजिए, कैमरा चालू हो चुका है। एक्शन का मतलब होता है यही। ठीक है, कि निर्देशक द्वारा कहा गया शब्द कि कैमरा ऑन हो चुका है, अब आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात अपने पूर्व निर्धारित अभिनय को शुरू कीजिए। अगला है आपका एन। एन का मतलब होता है एम का आधा 6 पॉइंट चौड़ा 1 इंच का 12वां भाग। ठीक है, एम का आधा 6 पॉइंट चौड़ा और 1 इंच का 12वां भाग। एनग्रेविंग कक्ष। एनग्रेविंग कक्ष क्या होता है? जहाँ छाया चित्रों और लेखों को एचिंग और हाफ टोन में बदला जाता है। जहाँ छाया चित्रों को
और लेखों को एचिंग या हाफ टोन में बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? एनग्रेविंग कक्ष कहते हैं। इसके बाद एन के बाद अब आपका एम है। एम क्या होता है? एन का दूना 12 पॉइंट चौड़ा 1 इंच का 6वां भाग एम कहलाता है। तो बच्चों इसके बाद आगे की शब्दावली अर्थात कंपोजिशन, कट शीर्षक, कतरन, कथामुख, कमेंट्री, कवरेज, कॉपी इत्यादि को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।